नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपकी नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की। घटना क्या है, मतलब पत्नी जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि पत्नी जो है वो धमकी देती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे खाने खराब कर दूंगी, तुम्हें रोड पर ला दूंगी। ऐसे कई प्रकार की धमकियां आपको दी जाती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके ऊपर केस हो जाता है। जो उसने कहा वही उसने कर दिया। और करने के बाद जो है वो पत्नी जो है वो लगातार अपने मायके में रहना शुरू कर देती है। सालों साल बीत जाते हैं, उसमें मुकदमे हो जाते हैं। और मुकदमे होने के बाद जो कहीं ना किसी न किसी प्रकार से आपका जो समझौता है वो समझौता फिर नहीं हो पाता, क्योंकि केस इतने एक दूसरे के ऊपर कर दिए गए, या फिर पत्नी पति के ऊपर कितना केस कर देती है। अब देखिए यहां पर जो चीज आती है, पहली बात तो कि पत्नी अगर आपका घर छोड़कर चली गई है, मायके चली गई है, जाने के बाद उसने केस कर दिए हैं, तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि आपको करना क्या है ऐसे समय पर। अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर, रूठ कर, लड़ाई झगड़ा कर कर, या किसी भी प्रकार से वो अपने मायके चली गई है, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, या कोई बुरी चीजें होती है, या फिर किसी प्रकार का अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उससे किसी प्रकार का झगड़ा हुआ, कोई भी आपके पीछे वजह हो सकती है। लेकिन पत्नी जो है अब आपका ससुराल, मतलब अपने का घर छोड़कर वो अपने मायके चली गई और मायके में रह रही है लगातार, और वहां से उसने कई केस कर दिए हैं। हो सकता है वो सेक्शन 498A कर दिया हो, दहेज का कर दिया हो, डीबी का कर दिया हो, मेंटेनेंस का कर दिया हो, ऐसे कई प्रकार के उसने केस आपके ऊपर कर दिए। अब आपने काफी कोशिश कर ली, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास मेरी पत्नी वापस आ जाए। आपने काफी कोशिश कर ली, लेकिन कोशिश कोशिश करने के बावजूद जो है फिर भी वो नहीं आ रही है, और लगातार केस लगातार चलाई जा रही है। तो आपको क्या करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस नीचे जो लाल रंग का बटन है प्रेस करिएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ सकें और आप इस जानकारी से जागरूक हो सकें और अपने जीवन में भी इस चीज को अपना सकें। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं कि ये घटना जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुई। इनके साथ में क्या है कि इनकी पत्नी जो है वो किसी के साथ में अफेयर में थी। इस बात की जांच इन्होंने जांच ली है, मतलब पूछा कि ऐसा तू क्यों कर रही है। तो वो उनको ही बुरा कहने लगी, मतलब कि तुम्हारी माँ ऐसा करती है, वैसा करती है, मतलब वो माँ और सिस्टर को, बहन को बोलने लगी। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरा हाँ है, नहीं है, जो भी है गलती है, नहीं कुछ नहीं। इस बात को लेकर जो है इन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। और जो पति जो है वो अपनी पत्नी को जो है वो अपने मायके में छोड़ आया खुद ही जाके, कि तुम अब वहीं रहना, क्योंकि जब तुम्हारा मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तुम अगर ऐसे काम करोगे यहाँ पर रहकर, तो मेरे तो कहीं समाज में नहीं, ना समाज में कहीं रहने का मतलब है, ना मैं ऐसी चीजें झेल सकता हूँ। तो बता रहे थे कि मैंने मेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया इस चीज़ को देखकर, सुनकर। और मैंने काफ़ी सबूत भी मुझे मेरे सामने आए इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सीधे किसी पे आरोप लगा दूं। मैंने इसके लिए जब मुझे पता लगी तो सबूत भी मेरे पास आए, और मैंने उसको दिखाया भी, लेकिन उसने मानने को इनकार कर दिया। उसने बोल दिया कि तुमने कंप्यूटर से ही बनाए हैं इसको, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। और ज़्यादा मेरे पूछने पर उसने मेरी माँ को भी बुरा भला बोलने लगी कि तुम्हारी माँ ऐसे गंदे काम करती है, ये करती है, तुम इसलिए कह रहे हो, तुम्हारी सिस्टर बहन करती है। ऐसे कई चीज़ें वो उसमें आरोप उस पर ही मढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये जो है वो अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ आए, ससुराल में, सॉरी मायके में, वो लड़की के मायके में कि। और उसके माँ बाप से भी कह दिया तुम लड़की ऐसा कर दी है, तो माँ बाप ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार का मतलब कि जो बात कही है उसमें मना कर दिया कि हमारी लड़की ऐसा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो झगड़ा बढ़ गया और फिर उसने वहां पर ही छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो अपने घर आ गया लड़का जो है। उसके बाद कुछ समय बाद जब पता चली कि चीजें सुधर नहीं सकती हैं, तो फिर लड़की ने जो है वो सेक्शन मतलब 498A में केस कर दिया, फिर डीबी का कर दिया, फिर मेंटेनेंस कर दिया। ऐसे कई प्रकार के केसेस जो है उनके ऊपर कर दिए गए। अब इंसान जो है पहले तो खुद पीड़ा में है, इतनी बड़ी पीड़ा में है जिसका कोई जवाब नहीं। कि ऐसे चीजें किसी पति के सामने, मैं क्या बताऊं आपके लिए, कि पति के सामने अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं कि पत्नी उसकी किसी और दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो फिर देखिए समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर कि एक दूसरे का साथ होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसे समय पर अगर मन कहीं लगता हो, क्योंकि गलती से भी हो जाती है, कभी कभी चीजें ऐसे होती है कि गलती सामने वाला जो है वो गलती हो जाती है। तो गलतियों को पहले तो माफ करने की कोशिश करें, कि अगर हो जाती है, माफ करने की क्षमता आपके अंदर है तब। अगर अदरवाइज ऐसे समय पर कि मतलब एक पत्नी अगर ऐसा काम करती है जो कि सामाजिक रूप से और अंतरात्मा भी एक दूसरे का मतलब नहीं देती है, साथ देती है,
तो अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं और आने के बाद आपको फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम है और गलती से उसने कर दी और वो लड़की माफी मांग रही है या फिर ये सोच रही है कि हाँ चलो ठीक है मेरे से गलती होगी, तो देखिए एक समय ऐसा आता है कि आपको भी जरूरत है पत्नी की और पति को भी जरूरत है पत्नी की, पत्नी को जरूरत है पति की, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन जहां पर इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और फिर एक दूसरे को स्वीकार ना किया जाए और फिर आपने काफी कोशिश कर ली संभालने की सुधारने की, तो फिर देखिए आपके पास रास्ता यही है कि अब आप अलग हो जाएं बस। क्योंकि जहां पर मन नहीं मिलता या फिर कुछ और चीजें जरूरत हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर बेहतर है कि आप उन सब चीजों को अलग करके एक साइड हो जाएं और अपना जो कोई फर्दर के जो केस लड़ रहे हैं लड़िएगा। मैं तो बेहतर है कि मैं तो ये कहूंगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करके आधार पर दोनों केस, क्योंकि केस में दिक्कत दोनों की आती है, ऐसा नहीं है कि एक परिवार को ही आती है, दोनों परिवार को ही केसेस के बाद दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं पति के परिवार को भी और पत्नी के भी परिवार को। अब मैं बात करता हूं आपके लिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आपको आती है, एक तो ये सिचुएशन हुई, दूसरा अननेसेसरी मतलब कि ना बिना किसी कारण के पत्नी आपकी घर से अपने मायके में चली गई है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कुछ पत्नियां हैं जिनकी वजह से घर खराब हो जाता है, तो उनकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, सभी अपने ऊपर ना लें। ऐसी समय पर अगर मान लो पत्नी जो है आपकी आपका घर छोड़ के चली जाती है, लड़ाई झगड़ा छोटे मोटे विवाद है कोई बात नहीं है, अगर ऐसा छोड़ के अपने घर मायके चली जाती है, मायके में जाकर रहने लगती है, वहां पर कई साल बीत जाते हैं, मुकदमा केस कर देती है, सेक्शन 498 करती है, डीवी करती है, मेंटेनेंस करती है, तो क्या करना चाहिए आपको ऐसे समय पर? कितने मतलब कितना समय इसमें लगेगा इस चीज को समाधान करने में, ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कि किन सब चीजों को इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि अपनी पत्नी से ही बात करें आपको, ठीक है? अगर पत्नी आपकी रूठ के चली गई है, किसी कारणवश आपकी ही गलती है मान लीजिए, तो उस गलती को क्षमा करते हुए आगे बढ़े और पत्नी से बात करें। पत्नी के बाद अगर वो मान जाती है तो उसको लेकर अपने घर में रखें, ठीक है? और जो गलती आपने कर दी दोबारा ना दोहराएं। और पत्नी ने कर दी है तो देखिए पत्नी भी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने गलती करी है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, एडमिट करें और उसको स्वीकार करके वो माफी मांग के एक दूसरे के साथ रहिए। क्योंकि लड़ने झगड़ने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, समय बर्बादी के सिवा और पैसा बर्बादी के सिवा। तो यहां पर अगर आप अब अगर पति हैं आप और अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप सामाजिक रूप से जितना हो सकता है उतना कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिएगा, अगर आप पत्नी को अपने रखना चाहते हैं तो, मतलब उसके साथ रहना चाहते हैं तो। दूसरा, अगर ये भी कामयाब फॉर्मूला आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर एक रास्ता है आपका कि आप एक एप्लीकेशन अपने वकील के द्वारा लिखवाएं। लिखवाने के बाद जो है अपना जो आपके एसएसपी ऑफिस है या फिर महिला थाना है, महिला थाने में दे दीजिए। आप एसपी ऑफिस में दे देंगे तब भी वो महिला थाने में ही पहुंच जाएगी। और उसमें लिखवाएं कि मैं अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता हूँ और किसी कारणवश जो पत्नी मेरी रूठ के चली गई, नाराज होकर चली गई, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे पास रहे। तो आप ये लिख के एप्लीकेशन देंगे, अपने वकील के एडवोकेट के द्वारा लिखवाएंगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन है वो महिला थाने में मूव कर जाएगी और वहां पर आप दोनों को समझौता करा जाएगा, बैठा के दोनों को पारिवारिक रूप से वहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर सकते हैं और जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये हो गया। अगर अब भी नहीं आती है तो आप सेक्शन 9 का नोटिस भिजवाएं। मैं कहता हूं कि नोटिस इसलिए भिजवाएं क्योंकि नोटिस के द्वारा जो है आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपकी पत्नी रैली में आना चाहती है नहीं आना चाहती है। सेक्शन 9 का नोटिस भिजवाएं। नोटिस भिजवाने के बाद जो है सेक्शन 9 का केस अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा समय है आपके पास 1-2 साल, तो आप जरूर फाइल करें। फाइल करने के बाद लड़की उसमें आती है आपका अपना जवाब फाइल करेगी। अगर नहीं भी आती है, मान लीजिए मैं 1% नहीं आती सेक्शन 9 में, आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ कर बात कर सकते हैं। और अगर नहीं आती है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब काफी साल हो गए हैं और ये केस चल रहे हैं लगातार और आपने काफी कोशिश, मतलब मैं तो पहले तो मैं कहूंगा कि पूरे जितना आप कोशिश कर सकते हैं उसको बुलाने की, अगर आप पत्नी के साथ में रहना चाहते हैं तो बुलाइए उसको, जो भी कोशिश कर सकते हैं आप, परिवार से, फोन से, समझौते से, महिला थाने से, कोर्ट से, जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं पूरी कोशिश लगा दीजिए उसको वापस लाने में। फिर भी अगर पत्नी नहीं आती है, फिर भी पत्नी जो है मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप सिर्फ अब लास्ट और फाइनल डाइवोर्स के लिए जाएं, यानी कि डाइवोर्स केस फाइल करें। अब यहां पर जो है बहुत सारे जो पति हैं उनके दिमाग में ये आता है कि सर पत्नी की ही सुनी जाती है कोर्ट में, पति को तो तलाक मिलता ही नहीं है। ऐसा गलत सोचते हैं आप पहले से ही घर में बैठ के ये सोचते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो पत्नी जो वो भी धमकी देती है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। ऐसे मैंने वीडियो बनाई है, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पति को तलाक नहीं मिलता है। अगर इतना क्रूअल्टी है, क्रूअल्टी ग्राउंड है, या फिर कोई अफेयर है उसका किसी और के साथ में, या आपके पास में एविडेंस है, तो आपको 100% मैं कहता हूं कि कोर्ट सुनेगी आपको और डाइवोर्स ग्रांट करेगी। क्योंकि जहां पर इतना कुछ क्रूअल्टी हो गई हो और एक दूसरे के साथ में ना रहकर वो किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है,
तो फिर कोर्ट भी सुनती है पति को, और सुनने के बाद जो उसमें डाइवोर्स ग्रांट करती है। और ऐसा कई केसेस में हो रखा है। ऐसा आप बिल्कुल भी नेगेटिव सोचकर कोर्ट के प्रति ऐसी चीजें ना करें। और दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, आपने बहुत साल हो गए, चलते चलते केस हो गया, कहीं पर कोई मैटर नहीं है, कहीं पर कोई समझौते का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप डाइवोर्स के लिए जाएं। और डाइवोर्स जब फाइल करेंगे तो आप हर एक चीज वो लिखें जिसके द्वारा आपने प्रयास किया है, जिसके द्वारा आपने बुलाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी आपके पास नहीं आ रही है। तो आपके पास यही रास्ता है कि आप उसको डाइवोर्स करें, और डाइवोर्स करने के बाद जो है आप मतलब उसको लड़ें। लड़ने के बाद केस फाइनल होगा, जजमेंट आएगा, और फिर आप अपना नया जीवन स्टार्ट करें। तो बस यही कहना चाहूंगा आपके लिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा केसेस करने से बेहतर है कि आप जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते को फिर ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि जब जहाँ पर कुछ बन नहीं सकता तो फिर ख़त्म हो जाए वो वही ठीक है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, पत्नियों के लिए भी है और पत्नियों के लिए भी है, कि अगर एक दूसरे में साथ में रह सकते हैं तो रहिएगा, नहीं है तो फिर अलग होने में बेहतर है। दोनों का जीवन मतलब स्वस्थ रहेगा, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत अच्छी मतलब एक समय आने पर आपका जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सामने लाल रंग का बटन है, प्रेस करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और मन में जो भी आपके कमेंट है उस कमेंट को जरूर नीचे लिखिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।